नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 में से कक्षा 10 में आप लोग आ गए हैं। ये साल बोर्ड का है, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से अभ्यास करना है। आइए, विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल जनता नगर आपका विज्ञान विषय के प्रकरण 1 के ऑनलाइन प्रशिक्षण में स्वागत करता है। आइए, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अभ्यास अपने शुरू करें। तो ये रासायनिक अभिक्रिया पहले तो किसे कहते हैं, ये हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पे एक आप लोगों को इस तरह से पैम्फलेट दिया जाएगा, जो आपको आपकी नोट में इसी चैप्टर को मुद्दे सहित उतारना है, और बाद में जो अभ्यास किताब में है और अतिरिक्त अभ्यास के प्रश्न दिए जाए तो उसके आंसर आपकी नोट में लिखने हैं। खास ध्यान रखें, हर रोज़ का कार्य हर रोज़ करें, हर रोज़ लिखे और हर रोज़ उसको रटे। तो सबसे पहले अपने प्रकरण में जाते हैं। प्रकरण में सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया है जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो अलग अलग पदार्थों को मिलाने पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में ये सामान्य उदाहरण है, जैसे कि दूध में से दही बनना। दूध को हम लंबे समय तक रखते हैं तो वो दूध में से दही बन जाता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम की पट्टी को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। तो मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु की पट्टी को हम हवा में जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पैदा करती है, राख बन जाती है। तीव्र ज्योत से, तीव्र प्रकाशित ज्योत से जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो ये थे रासायनिक अभिक्रियाएं के कुछ उदाहरण। आइए रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहला गैस का उत्सर्जन करना। पहला है गैस का उत्सर्जन, जैसे कि जिंक और तनु सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक धातु है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन दोनों के बीच रासायनिक प्रक्रिया कराते हैं हम, तो उनकी प्रक्रिया के अंत में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये रासायनिक प्रक्रिया में हम कह सकते हैं कि गैस का उत्सर्जन हुआ है। दूसरा है तापमान में परिवर्तन, जैसे कि चूने और पानी, जो हम मकानों की दीवारों पे चूना लेपते हैं, उस चूने को तैयार करने से पहले पत्थर के रूप में होता है, दुकान में से हम लाते हैं तब, और उसको डिब्बे के अंदर या मटके के अंदर पानी भर के उसको फोड़ा जाता है। तो वो चूना और पानी के बीच अभिक्रिया से भुजा हुआ चूना बनता है और काफ़ी मात्रा में
ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, बुलबुले पैदा होते हैं और पानी वो गर्म हो जाता है, तो ये तापमान में परिवर्तन होता है। उसमें कोई नीचे से तापमान दिया जाता नहीं है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होने पर इसमें तापमान बढ़ता है, यानी तापमान में परिवर्तन होता है। तीसरा, अवक्षेप बनना। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया करने से लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप बनते हैं। चौथा है अवस्था में परिवर्तन। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो गैसीय स्वरूप में है और हाइड्रोजन गैस वो भी गैसीय स्वरूप में है, दोनों के बीच अभिक्रिया करने पर मेथेनॉल द्रव का निर्माण बंद होता है। यानी दोनों गैस आपस में रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो द्रव स्वरूप में मेथेनॉल द्रव प्राप्त होता है, यानी उसकी अवस्था जो गैसीय अवस्था थी उसमें से वायु अवस्था में द्रव अवस्था में रूपांतरण होता है। पांचवा, रंग में परिवर्तन। बहुत सिंपल है, लोहे को जंग लगना। लोहे का जो रंग होता है और जंग लगता है तब जो रंग बनता है तो वो अपने डिफरेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी अभिकारकों और उत्पादकों दोनों के प्रतीक और सूत्र के द्वारा जो समीकरण बनता है उसको रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें, मैग्नीशियम की रिबिन, मैग्नीशियम की पट्टी को हम वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी Mg प्लस O2। तो उत्पाद में क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मिलता है। तो ये रासायनिक समीकरण के उत्पाद और अभिकारक दो हुए। तो अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है उसके बारे में विस्तृत रूप से समझे अपने। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ऐसे पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए नए पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे कि ये समीकरण में Mg और O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। समीकरण, रासायनिक समीकरण का संतुलन करना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जितने परमाणु, तत्व के परमाणु उत्पाद में अभिक्रिया में भाग लेते हैं उतने ही उत्पाद में उत्पन्न होने चाहिए, न एक भी कम न एक भी ज़्यादा। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कि यह अभिक्रिया हुई है तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन इधर इस तरफ अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ दोनों की तरफ में अपने दोनों तत्वों की गिनती करें
तो दोनों तत्वों की परमाणु की संख्या समान रहती है। जैसे कि जिंक 1 है, Zn 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ना एक भी कम है, ना एक भी ज़्यादा है। रासायनिक अभिक्रियाओं में आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर की निशानी के ऊपर या तो नीचे दर्शाए जाते हैं। यानी गर्मी देते हैं तो यहाँ ताप, या अन्य उत्प्रेरक होते हैं तो उत्प्रेरक का नाम, या ये सभी ये तीर की निशानी के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। यहाँ पे अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद रासायनिक समीकरण का संतुलन किस प्रकार से करते हैं वो देखेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ गुड डे।